हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केवीएस पीआरटी के जो अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उनमें आ रहे ईवीएस के क्वेश्चंस की। हम देख रहे हैं कि केवीएस पीआरटी के जो ईवीएस के क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी की जो ईवीएस की बुक है क्लास 3rd 4th 5th की लुकिंग अराउंड उससे आ रहे हैं। तो इस वीडियो में और ये जो सीरीज़ है, इन वीडियो की जो मेरे चैनल पे सीरीज़ है उसमें मेरी कोशिश है कि मैं क्लास 3rd क्लास 4th और क्लास 5th के ईवीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या नोट्स आप लोग के साथ शेयर करूं, जिससे कि आप लोग को हेल्प हो। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है गाय के बारे में। गाय में कैनाइन यानी कि रदनक दांत अनुपस्थित होते हैं क्योंकि यह पूर्णतया शाकाहारी जानवर है तथा ऊपर वाले जबड़े में कृंतक भी अनुपस्थित होते हैं। तो जो हमें पता है दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, चर्वणक और अग्रचर्वणक। जो सामने वाले होते हैं, फिर साइड के, फिर थोड़ा पीछे के और सबसे पीछे के। तो गाय में जो कैनाइन टीथ होते हैं वो अब्सेंट होते हैं, वो नहीं होते हैं। तो उसके अलावा गाय का जो ऊपर का जबड़ा होता है उसमें कृंतक भी अनुपस्थित होते हैं। तो यानी कि गाय का जो ऊपर वाला जबड़ा है उसमें कृंतक भी अनुपस्थित हैं और रदनक भी अनुपस्थित हैं, दोनों अनुपस्थित हैं। और जो नीचे वाला जबड़ा है उसमें केवल रदनक यानी कि कैनाइन अनुपस्थित है। कैनाइन क्यों अनुपस्थित है गाय में? क्योंकि गाय एक शाकाहारी जानवर होता है। गाय सिर्फ घास खाती है और जो जानवर मांसाहारी होते हैं जैसे शेर, बाघ, उनमें कैनाइन टीथ रदनक दांत उपस्थित होते हैं, क्योंकि रदनक दांत जो होते हैं वो नुकीले होते हैं, तीखे होते हैं, जिससे शिकार को या मांस को चीरने और फाड़ने में मदद मिलती है। तो गाय तो शाकाहारी है, उसने मांस खाना है नहीं, तो उसमें रदनक दांतों का तो कोई यूज़ है ही नहीं, तो इसलिए वह उनमें उपस्थित है। तो अगर आप देखेंगे गाय का जो ऊपर वाला जबड़ा होता है उसमें सामने में कोई दांत ही नहीं दिखते हैं, हमें सिर्फ नीचे वाले जबड़े में ही दांत दिखाई दे रहे होते हैं। क्यों नहीं दिखाई दे रहे होते हैं सामने के जबड़े में दांत? क्योंकि जो सामने का जबड़ा है गाय का उसमें कृंतक और रदनक यानी कि जो आगे वाले दांत होते हैं वो क्या हैं? एब्सेंट हैं, नहीं हैं। और जो गाय का नीचे वाला जबड़ा होगा उसमें नीचे वाले जबड़े में भी रदनक अनुपस्थित होंगे। तो ये थी गाय की बात और ये भी इम्पोर्टेंट है। आ सकता है कि निम्न में से कौन सा जानवर है जिसका ऊपर के जबड़े में कृंतक और रदनक दोनों अनुपस्थित होते हैं? तो आपको याद रखना है वह गाय है। और या फिर आ सकता है कि वह कौन सा जानवर है जिसमें कृंतक दांत अनुपस्थित हैं और साथ साथ रदनक भी अनुपस्थित हैं। तो आपको याद रखना है गाय ही याद रखनी है आपको इस क्वेश्चन में। उसके बाद अगला है सांप। एनसीईआरटी में सांप पे सपेरों पे या सांप पे एक चैप्टर्स भी है। तो सांप में क्या है देखो, भारत में चार प्रकार के जहरीले सांप हैं। कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? नाग, करैत, दुबोइया तथा अफाई। नाग, करैत, दुबोइया तथा अफाई। तो एग्ज़ाम में आपको ऑप्शंस आ जाएगा कि निम्न में से कौन सा जहरीला सांप है। इन चारों में से किसी एक का नाम होगा और 3 कोई जो जहरीले नहीं होंगे, नॉन पॉइजनस स्नेक होंगे, उनके नाम होंगे। या फिर आ जाएगा निम्न में से कौन सा जहरीला सांप है या नहीं है, इस तरीके से। तो आपने इन चारों के नाम याद रख लेने हैं, नाग, करैत, दुबोइया तथा अफाई। इन चारों ये भारत के मेन जहरीले सांप हैं और ये इस बार के सीटेट के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आया हुआ था इन जहरीले सांपों से। और उसके बाद उस एनसीईआरटी की बुक में ही है कालबेलिया, एक वर्ड है कालबेलिया। तो कालबेलिया क्या है? कालबेलिया, सपेरों को कालबेलिया भी कहा जाता है। एक जगह है वहाँ सपेरों को कालबेलिया भी कहा जाता है। इनकी एक कालबेलिया एक जाति है। कालबेलिया जाति के रोशननाथ जी अपनी जाति में खतरनाक व जहरीले सांपों को पकड़ने के लिए मशहूर हैं। तो कालबेलिया जब आप शब्द सुन लेंगे कालबेलिया, तो आपने याद रखना है कि कालबेलिया से मतलब सीधे सीधे सांपों को पकड़ने वाली जाति से संबंधित है। और इस जाति में रोशननाथ जी जो हैं वो सबसे ज़्यादा फेमस थे जहरीले सांपों को
पकड़ने के लिए। और एक नृत्य भी है जिसे कालबेलिया नृत्य कहा जाता है, और उस नृत्य में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। और कुछ स्थानों पर सपेरों को भी कालबेलिया कहा जाता है। यहाँ पे सांप वाला इतना ही था। उसके बाद आता है केंचुआ। देखिए, केंचुआ किसानों का मित्र है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो ये आ सकता है कि निम्न में से केंचुए का उपयोग किस में होता है? वर्मी कंपोस्ट, जो खाद बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट, उसमें केंचुओं का इस्तेमाल होता है। केंचुओं की मदद से खाद बनाते हैं वर्मी कंपोस्ट में, केंचुओं को डालते हैं जिससे खाद और अधिक फर्टाइल उपजाऊ बनती है। तो केंचुए से है किसानों का मित्र, और वर्मी कंपोस्ट में केंचुए का उपयोग। उसके बाद चींटियाँ भी आप देख लीजिएगा। चींटियाँ जो हैं सामाजिक प्राणी होती हैं। उनमें क्या होता है? उनमें भी वर्क डिवीज़न होता है। 3 प्रकार से होता है। जैसे आपने मधुमक्खी में पढ़ा होगा, रानी मधुमक्खी होती है, नर मधुमक्खी होती हैं, और वर्कर मधुमक्खियाँ होती हैं। वैसे ही चींटियों में भी 3 ग्रुप होते हैं, और दीमक में भी ऐसे ही 3 ग्रुप में डिवाइड होता है इनकी पूरी कम्युनिटी। तो चींटियाँ और दीमक वगैरह, दीमक कोर्स में नहीं है, चींटियाँ अधिक है, तो आप चींटियाँ देख लीजिएगा। उसके बाद है मच्छर। मच्छर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो पहला तो है मच्छर हमारे मनुष्य के शरीर की गंध, खासकर तलवों और हमारी गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर हमें कैसे ढूंढ लेते हैं? अंधेरे में भी, हमारी बॉडी की स्मेल से और हमारी बॉडी की हीट से मच्छर हमें ढूंढ लेते हैं। और मच्छर कौन कौन सी बीमारियां फैलाते हैं? डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। 3 बीमारी याद रख लीजिएगा, डेंगू, मलेरिया व चिकनगुनिया। आपको आ सकता है क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सी बीमारी मच्छर फैलाता है, तो आपको चूज़ करना होगा, या निम्न में से कौन सी बीमारी मच्छर नहीं फैलाता है। तो आपको मच्छर की बीमारियां याद रखनी है। डेंगू, मलेरिया व चिकनगुनिया आदि मच्छर फैलाता है। और उसके अलावा देखो, मच्छर के साथ साथ आप ये भी देख लीजिए, मक्खी से फैलने वाली बीमारियां। मक्खी कौन सी बीमारियां फैला रही है? डायरिया, हैजा और टाइफाइड। 3 उसमें याद रख लीजिएगा, 3 इसमें। मच्छर में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, और मक्खी में डायरिया, हैजा और टाइफाइड। तो आपको या तो मक्खी का भी पूछ सकता है, मच्छर का भी पूछ सकता है। उसके अलावा ये है कि मच्छरों को मारने के लिए पानी में तेल क्यों डालते हैं? एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, और इस बार के सीटेट के एग्ज़ाम में भी आया था। मच्छरों को मारने के लिए पानी में तेल क्यों डालते हैं? सबसे पहले आपको पता होगा कि जो मच्छर होता है वो हमेशा ठहरे हुए पानी में अपने अंडे देता है। तो जो ये बीमारियां हैं, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, इनके लिए सबसे पहले हमें जो पानी होता है आपके घर के आसपास, कहीं पे भी पानी रुक रहा है, उसे हमें हटाना होता है। कहीं पे भी पानी जमा ना हो। जमा पानी में मच्छर अंडे देता है और लार्वा बनते हैं, और उसके बाद लार्वा से मच्छर बनते हैं। तो अब इस तरीके का अगर कहीं पे रुका हुआ पानी होता है तो उसमें तेल डाल देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तेल डालने से पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है और लार्वा मर जाता है। क्यों डालते हैं मच्छरों को मारने के लिए पानी में तेल? तेल डालने से क्या होगा? पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है पानी में, और जिससे लार्वा की मृत्यु हो जाती है। अब लार्वा मर जाएगा तो मच्छर कहाँ से बनेगा? तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ये कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स थे। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। शायद इससे अगर एक भी क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।